हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं संदीप, आपका स्वागत है। आइए आज हम पढ़ते हैं क्लास 12th बायोलॉजी के सेकंड चैप्टर पुष्पी पादपों की आकार की यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जो क्या होता है फ्लावर होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, यानी फ्लावर के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उनकी जो आकार की होती है कैसे होती है और उनमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं और किसको क्या कहा जाता है। तो क्या होता है कि वर्तिकाग्र को हम स्टिग्मा कहते हैं, जो क्या होता है कि जहाँ पर मेल स्पर्म क्या होते हैं आकर के और एक पराग नली का निर्माण करते हैं, जहाँ से जिसके थ्रू क्या होते हैं कि वो बीजांड तक जाते हैं और उनका फ्यूजन करते हैं। तो इनके जो पार्ट हैं, पहले हम इनके पार्ट को देख लेते हैं। इस भाग को हम क्या कहते हैं स्टिग्मा, और इस नली की संरचना को हम क्या कहते हैं स्टाइल, और इसको हम ओवरी कहते हैं, और इन तीनों चीज़ों को मिला करके हम क्या कहते हैं गाइनोसियम कहते हैं। गाइनोसियम का हिंदी जो है वो होता है स्त्री केसर। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या होते हैं ये एंथर होते हैं जिन्हें हम परागकोश कहते हैं, और एक फिलामेंट होता है जो क्या होता है कि ओवरी से जुड़ा हुआ होता है। और नेक्स्ट इसके आगे क्या होता है कि ये जो इस तरीके की संरचना दिखाई गई है इसे हम पंखुड़ी कहते हैं या दलपुंज कहते हैं, और ये जो हरे कलर का दिखाई दे रहा है इसे हम कैलिक्स कहते हैं। ये सब चीज़ें आपको गुड़हल के फूल में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। और जो एंथर्स होते हैं और फिलामेंट्स होते हैं इनको हम क्या कह सकते हैं पुंकेसर कहते हैं, यानी स्टेमेन कहते हैं या एंड्रोसियम भी कह सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंजियोस्पर्मिक प्लांट, यानी एंजियोस्पर्मिक जो आवृत बीजी प्लांट होते हैं उनके क्या हो गए स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेमन के बारे में कि स्टेमन क्या होता है। तो स्टेमन आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। स्टेमन्स को हम 2 भाग में वर्गीकृत किए हैं। जो स्टेमन्स होता है वो क्या होता है द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाल्क कॉल्ड द फिलामेंट्स। जो अभी हम आपको दिखाएं कि मतलब स्टेमन्स का क्या होता है, ये लंबा वाला भाग होता है, इसे हम क्या कहते हैं फिलामेंट कहते हैं। लॉन्ग सिलेंडर स्टाल्क जिसे हम क्या कहते हैं कि स्टाल्क कहते हैं या फिलामेंट कहते हैं। सेकंड फिलामेंट्स को देखते हैं। द टर्मिनल जनरली बाइलोब स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। मतलब क्या होता है कि जो ये भाग होता है इसको हम क्या कहते हैं एंथर कहते हैं। ये बाइलोब मतलब क्या होता है कि 2 संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं बाइलोब कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। End of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower। क्या होता है कि जो फिलामेंट होता है वो किससे जुड़ा होता है ओवरी के जो थैलमस रीजन, यानी ओवरी का जो चौड़ा वाला भाग होता है, यानी कहाँ से कि यहाँ से जुड़ा हुआ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं पेटल कहते हैं। आप पेटल की अगर बात करें तो जो दलपुंज होता है, अगर दलपुंज की संख्या 1 होती है तो उसे हम क्या कहते हैं पेटल कहते हैं। और जो फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर होता है स्टिग्मा, स्टाइल, स्त्री केसर यानी गाइनोसियम, ओवरी, पुंकेसर और एंड्रोसियम, क्लोरा, कैलिक्स, इन सब भाग को हम क्या कहते हैं पिस्टिल कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेमन के स्ट्रक्चर को। तो क्या होता है कि जो स्टेमन है, एक स्टेमन्स का क्या है ये टीएस यानी ट्रांसवर्स सेक्शन है।
ट्रांसवर्स सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है कि जो एक स्टेमन्स होता है ये क्या होता है कि बाइलोब्ड होता है। अभी जैसे हम पहले बताए और स्ट्रक्चर भी दिखाए हैं जिनमें क्या होते हैं कि क्या होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम पाए जाते हैं और उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या होते हैं पॉलन सैक्स होते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब ईच लोब हैविंग टू थीका दैट इज दे आर डाइथीकस। क्या होते हैं कि ये द्विपालित होते हैं और प्रत्येक लोब में क्या होते हैं दो थीका यानी दो पॉलन ग्रेन्स पॉलन सैक पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या करते हैं डाइथीकस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द एंथर इज टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग फोर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड द कॉर्नर्स। जैसे कि अभी हम आपको स्ट्रक्चर दिखाए थे तो क्या होता था कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया थे वो क्या होते हैं कि 4 माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं और जो बाइलोब थे उनमें क्या होता है 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं जो क्या होते हैं कि चारों किनारों पर क्या होते हैं स्थित होते हैं यानी पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर pollen sacs of anther are packed with pollen grains। जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं यानी लघु बीजाणु वो क्या होते हैं कि पॉलन सैक्स के अंदर क्या होते हैं विकसित होते हैं और ये क्या होते हैं कि पॉलन ग्रेन्स के अंदर पैक होते हैं। स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि क्या होते हैं इसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जा रहे हैं और माइक्रोस्पोरेंजिया जो होते हैं क्या होते हैं कि पॉलन सैक्स के अंदर डेवलप हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या होते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है वो कैसे दिखते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। In a transverse section, microsporangium appears near circular in outline। जैसा कि हमने भी आपको पहले ही दिखाया है कि क्या थे कि माइक्रोस्पोरेंजियम के ट्रांसवर्स सेक्शन को दिखाए थे और उनमें क्या होते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे डेवलप हो रहे हैं और कैसे दिखाई दे रहे हैं उनके मतलब स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। क्या होते हैं जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो सर्कुलर भाग में क्या होते हैं कि किनारों पर स्थित होते हैं और इट जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर। वो क्या होते हैं 4 लेयर से घिरे हुए होते हैं। तो जो चारों लेयर होते हैं पहला क्या होता है एपिडर्मिस होता है, सेकंड एंडोथीसियम होता है जिसे हम एंडोडर्मिस भी कह सकते हैं और थर्ड क्या होता है मिडिल लेयर एंड फोर्थ क्या होता है टैप्टम होता है। तो टैप्टम का जो कार्य होता है क्या करता है माइक्रोस्पोरेंजियम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है यानी न्यूट्रिशन प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं द आउटर 3 wall layer performs the function of protection and helps in the anther to release the pollen। जैसा कि हमने अभी बताया है कि ये 4 लेयर के होते हैं। तो जो चारों लेयर होते हैं पहला क्या होता है एपिडर्मिस होता है, सेकंड एंडोडर्मिस होता है और थर्ड क्या होता है कि मिडिल लेयर होता है जो ये बीच में पाया जाता है और चौथा क्या होता है टैप्टम होता है। जैसा कि हम देख रहे हैं इस फिगर के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं द इनर मोस्ट लेयर इज द टैप्टम इज द डेवलप पॉलन ग्रेन्स। तो जो भी सबसे अंदर वाला भाग होता है यानी टैप्टम होता है उस टैप्टम के अंदर क्या हो रहे हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन ग्रेन्स क्या हो रहे हैं
डेवलप हो रहे हैं, ये इनकी वृद्धि हो रही है। अब हम देख रहे हैं कि ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मैच्योर एंथर, जो एंथर था उसके हम क्या कर रहे हैं, यानी परिपक्व स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। यानी अब देखते हैं नेक्स्ट माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर कैसे बन रहे हैं और ये कहाँ पे बन रहे हैं, किस आकार के होते हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। तो माइक्रो मीन्स होता है लघु और स्पोर्स मीन्स होते हैं स्पोर, जिनेसिस मीन्स होता है जनन, यानी लघु बीजाणु जनन। तो हम आगे देखते हैं द फॉर्मेशन ऑफ pollen grains as the anther develop। क्या होता है कि जहाँ पर pollen grains का फॉर्मेशन यानी निर्माण होता है, उस पोर्शन को या उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं, जहाँ पर उनकी क्या होती है, वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द स्पोरोजीनस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो स्पोरोजीनस टिश्यू यानी स्पोरोजीनस टिश्यू तक होते हैं, ये क्या होते हैं, माइटोटिक डिवीजन द्वारा क्या होते हैं, विभाजित होते हैं और 4 लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं। जो टेट्राड मीन्स होता है 4 न्यूक्लियस वाले होते हैं या 4 स्ट्रक्चर के पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ईच वन इज पोटेंशियल पॉलन, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल पीएमसी थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। जो प्रत्येक सेल होते हैं या लघु बीजाणु होते हैं, वो क्या करते हैं कि मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल का निर्माण करते हैं या पॉलन मदर सेल का निर्माण करते हैं, और ये किसके थ्रू बन रहे हैं, मियोसिस यानी समसूत्री विभाजन के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द माइक्रोस्पोर आर अरेंज इन ए क्लस्टर ऑफ 4 सेल्स। जो लघु बीजाणु होते हैं या माइक्रोस्पोर होते हैं, वो क्या होते हैं कि गुच्छे के रूप में या समूह के रूप में क्या होते हैं कि अरेंज होते हैं, यानी लगे हुए होते हैं, जो 4 सेल्स होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, 4 सेल्स होते हैं। जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं, सेम इसी तरीके के होते हैं। आगे अभी हमने पीछे वाले टॉपिक में पढ़ा था कि क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स होते हैं, उनमें 4 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और मिडिल लेयर टैप्टम होते हैं। तो उनके बारे में पढ़े थे। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे कि मतलब उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है, एक जो ये टेट्राड एंथर्स थे, उनके एक भाग का हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, तो क्या होता है कि जो ये एक माइक्रोस्पोर होता है, उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे दर्शाया गया। अब उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। तो जो सबसे ऊपरी परत होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मिस सेल कहते हैं, जो सबसे बाहरी आवरण होता है। और बीच में क्या पाया जाता है, एंडोडर्मिस सेल्स, जो बिचला होता है। और क्या होते हैं कि मिडिल यानी मध्य में क्या पाए जाते हैं, मिडिल लेयर पाए जाते हैं। ठीक, और ये बीच में जो है, इसे क्या कहते हैं, टैप्टम कहते हैं। तो टैप्टम के बारे में अभी हम आगे देखते हैं। तो जो क्या करते हैं कि एक अधोस्तरीय कोशिका यानी हाइपोडर्मल सेल का निर्माण करते हैं, और ये हाइपोडर्मल सेल्स क्या होते हैं, एक परप्रसू कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे आर्कीस्पोरियल सेल कहा जाता है। और ये क्या होते हैं कि डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर के 2 सेल्स का निर्माण करते हैं। जो पहला होता है उसे हम क्या कहते हैं,
प्राथमिक भित्तीय कोशिका या प्राइमरी पेराइटल सेल्स कहते हैं। सेकंड जो होता है क्या होता है, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, प्राइमरी माइक्रो स्पोरोजीनस सेल्स कहते हैं। तो इनमें जो क्या होता है कि एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस होते हैं, ये क्या करते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसको, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको। और ये क्या होता है, टेप्टम जो होता है इनको माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रदान करता है और उसके साथ साथ सुरक्षा भी प्रदान करता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉलन ग्रेन्स के बारे में। तो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि कैसे बने हैं और ये किस तरीके के होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो क्या होता है कि जो ये स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, एक माइक्रोस्पोरेंजियम का सेल होता है और उस सेल का जर्मिनेशन कैसे होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये क्या होते हैं कि डेवलप होकर विकसित होकर के क्या करते हैं, इस तरीके का हो जाते हैं और इनमें क्या होता है कि जर्म पोर का निर्माण हो जाता है। और जर्म पोर जो होते हैं जहाँ से क्या होता है कि इनका जर्मिनेशन होता है और इनके ऊपर क्या होते हैं कि 2 लेयर का निर्माण हो जाता है जिसे हम एक्जाइन लेयर कहते हैं या स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। और सेकंड जो होता है वो क्या होता है, इंटाइन लेयर होता है। और जो इंटाइन लेयर होता है ये किसका बना होता है, पेक्टोसेलुलोज की बनी हुई होती है। और इनमें क्या होते हैं कि 2 न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक क्या होता है वेजिटेटिव होता है और एक होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। तो वेजिटेटिव जो न्यूक्लियस होता है वो जर्मिनेट नहीं होता है, क्या करता है कि वो सुषुप्त अवस्था में माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स के अंदर पड़ा रहता है। और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है ये क्या होता है, जनरेट करता है। हम नेक्स्ट देखते हैं द पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स प्लांट इफ यू थ्रो द ओपन एंथर्स एवर वुड फाइंड एल्वेस पाउडरी पॉलन ग्रेन ऑन एवर फिंगर्स। कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट प्लांट पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। और ये क्या होते हैं कि इनको इफ यू टच द ओपन, यानी जब एंथर यानी स्टेमन जब स्फुटन होता है इनका, तो क्या होता है कि जब उनको छूते हैं यानी पंखुड़ी को जब छूते हैं, दलपुंज को छूते हैं, तो पीले कलर का पाउडर हमारे हाथ पर क्या लग जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। अगर बायोलॉजी संबंधित कोई भी प्रश्न फंसता है आपका तो वो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। यथासंभव हम प्रयास करेंगे कि आपके सभी सवालों का सही जवाब दिया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।